क्यों अपने आप को डिप्राइव करते हैं? औरतें जानबूझ के अपने आप को डिप्राइव करती है और डिप्राइव होने के बाद उसकी कंप्लेन करती है। मत कीजिए। आपको क्या पसंद है? घर में कोई राइस नहीं खाता है लेकिन आपको पसंद है, रखिए ना एक कटोरी। आपको कोई मना करता है? आपको बैंगन पसंद है, घर में कोई नहीं खाता है, बनाइए बैंगन की सब्जी अपने लिए। कोई मना करता है क्या? कोई ये तो कहेगा नहीं कि क्यों अपने लिए अलग सब्जी बनाई। खुश रहिए तो खुश रख पाएंगे। हम सब बेसिकली औरतें डिप्राइव होती है, दुखी होती है और दुखी होने के कारण दूसरों को दुखी करती है। ये बात पर गौर कीजिएगा, मेरी बात सोचिएगा, आपको मेरी बात डेफिनेटली समझनी है। આપણે તો ચાલે, શું કામ ચલાવવાનું? અને આપણે ચલાવીએ એટલે બીજાએ પણ ચલાવી લેવાનું, એવો આપણો આગ્રહ। हस्बैंड बोलेगा मैं फ्राइडे मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, मैं कभी अकेली जाती हूँ तो तुम नहीं जाती, इसका मतलब वो भी नहीं जाए। आप भी ढूंढिए फ्रेंड्स जिनके साथ आप बाहर जा पाए। व्हाट्सएप पे टाइम थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत वक्त है आपके पास। सब्जी लेने नीचे उतरते हैं उसमें 1 घंटा हो जाता है। सब्जी एक्चुअली 5 मिनट में लेके जा सकते हैं, लेकिन ये मिल गए, वो मिल गए, इसके साथ बात की, उसके साथ बात की, 1.5 घंटा आपने नीचे गुजार दिया। उसके बाद आपको लगता है दिन में टाइम ही नहीं रहता है। कहां से रहेगा? प्रायोरिटी करेक्ट कीजिए। आपको क्या पसंद है? जिम जाना है तो इसका मतलब है आपको 11 बजे जिम जाना है। घर के लोग कितने बजे चले जाते हैं? 10:15 बजे। उसके बाद आप जिम जाना चाहे आप जा सकते हैं, वजन क्यों नहीं कम होता। लेकिन फिर क्या बोलेंगे? हमें कोना माटे उतारवाना, તમારા માટે ઉતારવાના, तुम्हारे घुटने ठीक रहने चाहिए। ये मैं 1-1.25 घंटे से खड़ी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मैंने अपने घुटनों को मजबूत बनाना खुद सीखा। मुझे और लोग नहीं चाहिए उसके लिए। मेरी फिटनेस मेरे लिए है। अच्छा दिखना तो बाद में है, अच्छा फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं करते। किसी भी उम्र में आंटी बैठी हैं, उनकी उम्र में भी क्यों नहीं खुश रहा जा सकता? अभी कौन, क्या, क्यों? मैं सबसे पहले। आप खुश हैं तो दुनिया आपके आसपास की खुश है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद लगता होगा कि ये स्वार्थ है, नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। ये सबसे बड़ी जरूरत है एक इंसान की कि मैं अपने आप से प्यार करूं। सबसे पहले मैं आईने में देखूं तो मुझे लगे कि क्या बात है। दूसरे लोग तारीफ करें नहीं करें, मुझे तो मैं अच्छी लगूं पहले। मैं तो अपने आप से प्यार करूं पहले, तब जाके दूसरे लोग मुझसे प्यार करेंगे। मैं ही चिड़ी हूं अपने से, ठीक है चलो, तो दूसरे भी ऐसे ही सोचेंगे कि कैसे आ जाती है बिना इस्त्री के कपड़े पहन के। मत कीजिए ऐसा अपने साथ, क्योंकि अगर आप अपने साथ ऐसा करेंगे तो आप दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप खुश नहीं है तो दूसरों को खुश देखकर आपको सिर्फ जेलसी होगी और कुछ नहीं। अगर कोई मजा कर रहा है, अगर कोई खुश है तो आपको लगेगा अरे यार ये कैसे खुश है, मैं क्यों नहीं हूं। इससे अच्छा है अगर आप खुश हैं तो आपको लगेगा मैं खुश हूं, ये भी खुश है, देखो दुनिया कितनी खुश है। ये मेरे हिसाब से सीखने जैसी बात है, ये सोल्यूशन है जिंदगी का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी, खाने पीने में कभी भी अपने आप को डिप्राइव मत कीजिए। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो खाने पीने में बहुत डिप्राइव करते हैं अपने आप को। आपको पेस्ट्री पसंद है, 1 चम्मच खाइए। पूरी पेस्ट्री पेट के लिए, 1 चम्मच पेस्ट्री टेस्ट के लिए, 1 समोसा टेस्ट के लिए, 3 समोसे पेट के लिए। आप तय कर लीजिए कि आपको क्या पसंद है, उस चीज से अपने आप को दूर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप दूर करेंगे तो आप दूसरों को भी उससे दूर करेंगे। जिस दिन आपको लगता है अरे हूं नहीं खाती, छे लो तूटी पड़े, તમે નથી खाता એટલે બીજા ન ખાય, તમે મજા નથી કરતા એટલે બીજા ન કરે, તમે સારા નથી લાગતા એટલે બીજા ન લાગે, તમે અમુક કલર નથી પહેરતા એટલે બીજા ન પહેરે। શું કામ? एट सर्टन एज पीपल फील ये कलर थोड़ी कोई अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या बोलेंगे, अरे लोग गए तेल पीने,
आपको अच्छा लगता है लाल रंग, पहनिए ना। आप पहनेंगे तो दूसरे 3 लोगों को हिम्मत आएगी, हो सकता है और 3 भी लाल पहन के आए कि ये आंटी पहनती है, हम भी पहनेंगे। हो सकता है आप लीडर बन जाए, हो सकता है सब आपको पूछे कि आंटी तमें पहरो जो ऊपर पहरू, व्हाई नॉट। हम सब बाहर के लोगों के अप्रूवल पे जिंदा है। लोग क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या सोचते हैं, हम कैसा जीना चाहते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसी को पता है? मैं बता सकती हूं। आप अप्रूवल की सोसाइटी में हैं और दूसरों की अप्रूवल ही सीख करते हैं, इसका एक रोजमर्रा का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। कोई बता सकता है? आपके घर की बेस्ट क्रॉकरी दूसरों के लिए है, सोचिए, हाँ या ना? किसी दिन खुद निकाली? कोई आएगा तो आपने तो गोबावाड़ी चाले, आपने खरीदी, आपने पैसा आप्या, आपने पसंद करी, पर आपने नहीं वापरा। गहने बनवाए, बहू पहनेगी, बहू ने आके बोल दिया इतना बड़ा बड़ा मैं नहीं पहनूंगी, हो गया खत्म। आपको पसंद है, पहनिए दिल से, कोई क्या बोलता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपकी जिंदगी आपकी अपनी जिंदगी है और पूरे दिल से जी लीजिए, क्योंकि जब जाने लगेंगे ना तब पता चलेगा कि कितना कुछ नहीं किया यार, कितना कुछ छूट गया यार, कितना पाना चाहते थे जो पाया नहीं, कितने लोगों को कहना था कि प्यार करते हैं, कहा नहीं, कितने लोगों को सॉरी कहना था, कहा नहीं, कितने लोगों को गले लगाना था, लगाया नहीं। क्यों? अच्छा नहीं लगता है। किसको? मैंने कितने लोगों को सुना है अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? आप किसी को जाके ये कहें कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उसको अच्छा नहीं लगे? अच्छा ही लगे, पर हमको लगता है ऐसा कैसे किसी से कहते हैं। मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, रास्ते में, फ्लाइट में, कोई कहीं भी मिले, कोई अच्छे कपड़े पहने हो, कोई अच्छे से, मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है, और मैंने हमेशा उस औरत के चेहरे पे स्माइल देखी, थैंक यू, क्योंकि उसको सुबह से किसी ने नहीं बोला इतनी अच्छी साड़ी पहना, मैंने बोला। अभी थोड़े दिनों पहले मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे थी और एक भाई साहब अकेले रो रहे थे जयपुर की फ्लाइट के पास। He was standing there and crying. कोई सब देख रहे कि वो रो रहे हैं, बार बार फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं गया उन तक। मैं गई खड़ी होके, मैंने कहा क्या बात है, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? तो बोले नो, माय फादर इज वेरी सिक and I am going to Jaipur and the flight is delayed. I said come sit with me, don't stand alone. मैं उनको नहीं जानती थी, he was almost my age. मैंने उनको बिठाया, उनको हाथ पीठ पे घुमाया, मैंने कहा बैठिए आप मेरे पास, शांति से बैठिए, जब तक फ्लाइट नहीं होती आप कैसे जाएंगे, हम बातें करते हैं। क्या बातें, क्या कर रहे हैं आपके फादर, और कोई है क्या वहाँ पे, आपकी वाइफ कब जाएगी, आपके बच्चे कितने बड़े। मैं उनसे और बातें करती रही, तब तक उनकी फ्लाइट अनाउंस हो गई, वो जा रहे थे। And while going, this gentleman of my age got up and said, "Can I hug you?" उस हग में कहीं भी कोई भी स्त्री पुरुष का हग नहीं था, वो दो इंसानों का हग था। हमको कितना संकोच होता है कि किस हम कैसे जाएं, कैसे पूछें। पूछिए ना, वो इंतजार कर रहा है कि कोई आए और पूछे मुझसे। मैं अकेला रो रहा हूं, कोई नहीं आया मुझ तक। जाइए, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में कि अनजान आदमी को बुला के अपने पास बिठाया तो बिठाया। आपकी इंसानियत क्या कहती है? लोगों को तो बात करनी है, किसी ना किसी बारे में उनको बात करने में मजा ही आएगा, लेकिन आपकी इंसानियत क्या कहती है? मैंने उनका फोन नंबर लिया था, मैंने कभी भी उनको फोन नहीं किया, खाली एक ही बार उनको फोन किया उस रात को पूछने के लिए कि आपके पापा कैसे हैं, बस। मुझे नहीं चाहिए उनका फोन नंबर, मुझे कोई जरूरत नहीं है उनसे दोस्ती करने की, लेकिन उस पल उसको किसी की जरूरत थी और मैं वो जरूरत बन सकती थी, तो मुझे बनना चाहिए। हम नहीं कर सकते। कितना संकोच भरा है हमारे बीच में, और हम उस संकोच को तोड़ के अपनी इंसानियत को बाहर नहीं निकाल सकते। मैं चाहती हूं आज हम इतना यहां से सीख के जाएं कि जिससे भी प्यार करते बोल दें, जो भी अच्छा लग रहा है उसको
कहे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? एक दिन मैं हैदराबाद से आ रही थी, 2 लोग थे हैदराबाद, वाइफ एंड हस्बैंड। एक बहुत छोटा बच्चा था, 3 महीने का, 4 महीने का, और एक बड़ा बच्चा था 2-2.5 साल का। तो उन लोगों ने अलग अलग बोर्डिंग पास लिए। वाइफ एकदम पीछे बैठी छोटे बच्चे को लेके, और हस्बैंड आगे बैठे बड़े बच्चे को लेके, मेरे साथ उनकी सीट आई। तो हस्बैंड आगे बैठ के उसको खाना खिला रहे थे, और वो खिला रहे थे कुछ, और उनके साथ कुछ खेल रहे थे। 2-2.5 घंटे की फ्लाइट। फिर जब हम उतरे तो मैंने, उसने नैपी बदलाई, उसका डायपर बदला, तो मैंने उतरते वक्त कहा, मैंने कहा यू आर अ वंडरफुल फादर। और उस इंसान ने जो जवाब दिया, उससे मेरी आंखें खुल गई। उसने कहा कि यू ओनली सॉ मी राइट नाउ इन 2.5 hours. My wife has not slept for 3 days. The wonderful mother is awake for 3 nights, and I think I must give her 3 hours of sleep. वो कह सकता था थैंक यू, मैं तो सब करता हूँ, उसमें क्या है? नहीं, उसने उसको क्रेडिट दी जिसको देनी चाहिए। हम सब बेसिकली झूठे दम्भी लोग हैं। अच्छाई को अच्छाई नहीं कह सकते, बुराई को बुराई जरूर कहते हैं। खुल जाइए, दिल खोल दीजिए। अंदर आने वाला आपका कुछ भी लूट के नहीं जाएगा, कुछ देकर ही जाएगा। हम किसी को अपने अंदर नहीं आने देते, इसलिए क्योंकि अगर कोई हमें पहचान ले तो उसकी इमेज के बाहर निकल के वो हमसे प्यार नहीं कर पाएगा। मैं गुजराती में हमेशा कहती हूँ कि आपने ओळखे बहु गमे, ओळखी जाए न गमे। ये मुझे पहचानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, आपके कॉर्पोरेटर मुझे जानते हैं, आपके फला मुझे जानते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो कैसी है मैं जानता हूँ, रहने दो, तो आपको पसंद नहीं, वो नहीं सुनना है आपको। Let's get together and live a better life. And a better life can be created only by a betterment of your own self. दूसरों को बदलने की कोशिश में सिर्फ पीड़ा, सिर्फ संघर्ष। अपने आप को बदल दीजिए तो दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। देखने का नजरिया बदल दीजिए बस। कभी कभी मुझे भी लगता है, मम्मी, हम लोग कहीं जाते हैं तो मम्मी बोलती है मंगलसूत्र पहनना। मुझे बड़ा कभी कभी शुरू में गुस्सा भी आता है, क्या फर्क पड़ता है, नहीं पहना तो, मैं आपकी बहू, सबको पता नहीं। फिर मुझे लगा कि अगर उनके लिए इसका इंपॉर्टेंस है तो डिनाई करने में मैं क्या पाऊंगी, मना करके क्या मिलेगा। कितने लोगों को आप कभी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, मैं पैसा दूंगा, कोई बोलता है क्या फर्क पड़ता है। मुझे हमेशा लगता है क्या फर्क पड़ता है। 3 चीजें सबको सीख लेनी चाहिए। मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगी, थोड़े क्वेश्चन आंसर करेंगे, हीना बहन की इच्छा थी। 3 चीजें सबको सीख लेनी चाहिए। सबसे पहली, इट्स ओके। अगर ये 3 शब्द आप सीख गए, इट इज ओके। अगर किसी ने अपमान किया, इट इज ओके। अगर किसी ने सम्मान किया, इट इज ओके। ये रहेगा नहीं। कल हो सकता है इसका दिमाग जाए तो आज जिसने बड़ा सम्मान किया है वही आपको बोल दे कि बेवकूफ हो बिल्कुल, तो कल का सम्मान आप भूल जाए। नथिंग इज परमानेंट, ये दूसरी बात है। न सुख परमानेंट है, न दुख परमानेंट है, न रिश्ता परमानेंट है, न पीड़ा परमानेंट है, न खुशी परमानेंट है, न तबीयत की खराबी परमानेंट है, न स्वास्थ्य परमानेंट है, न प्यार परमानेंट है। कितनी लेडीज को मैंने देखा है शुरू में तो ऐसा करते थे, सही है, शुरू में करते थे ना, उसको याद कीजिए और खुश रहिए। उसको परमानेंट बनाने की कोशिश मत कीजिए। उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी आई लव यू नहीं बोला, ऐसा मैंने कितने लोगों से सुना। उस सब पत्नियों को मुझे पूछना है कि घर में जब पैसा आता है तो अपने लिए शॉपिंग करते हैं कभी? हाँ या ना? कौन हाँ बोल रहा है? मैं सुनना चाहती हूँ। वो हमेशा आपके लिए, बच्चों के लिए प्रायोरिटी देखते हैं। कभी भी अपने लिए सोने की चेन खरीद के लाए, लेकिन एनिवर्सरी पे आपको जरूर चेन या कुछ महंगी चीजें देते हैं। वो आई लव यू नहीं है। आर्चिस का कार्ड दे तो ही आई लव यू है। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज को देखा है कि वो उसकी वाइफ को तो कार्ड दिया, तो जाओ उससे लेके आओ। आपके साथ जो रिश्ता है वो आपका अपना रिश्ता है।
उसको आप ही बनाएंगे, आप ही बिगाड़ेंगे। So nothing is permanent. Or the third and the most wonderful line that I have liked in life is, you are the most important. Unless you are there, nothing exists. आप नहीं हैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो जब तक आप हैं, अपना एग्जिस्टेंस दूसरों के लिए इतना आसान, इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना शांत बनाइए कि आपके एग्जिस्टेंस से आसपास की दुनिया खूबसूरत बने। मैं लड़ सकती थी, मैं 4:30 बजे से रेडी थी, ये लोग भी पहुंच गए थे, उन्होंने फोन नहीं किया ये सोच के कि मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं 4:30 बजे से रेडी बैठी थी। तो जब ये आए 5:10 कुछ हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक फोन तो कर ही सकते थे। मैं पार्ला से बोरीवली तक मुंह चढ़ा के मुझे बिठा के रखा, मेरे साथ ऐसा किया, कर सकती थी, सेलिब्रिटी बिहेव कर सकती थी, लेकिन उससे मैं पीछे क्या छोड़ के जाती। एक जो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ये सोचती कि जो बोलती है ऐसा जीतती नहीं है। मजा नहीं आया, मैं पीछे क्या छोड़ के जा रही हूँ कि मजा आया यार। हम दोबारा मिले ना मिले, हम उन्हीं लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें कुछ मिलता है। ड्राइवर को देते हैं, चौकीदार को देते हैं, काम वाली बाई को देते हैं, क्यों? ठीक से चले सब। कभी किसी अनजाने आदमी को रेस्टोरेंट से निकल के बैठे हुए बच्चे को खाना खिला के देखिए, वो आपको कुछ नहीं देगा, संतोष बहुत देगा। चल हट, कितने लोगों को हमने हटा दिया। सोचिए आप 5,000 रुपए का बिल ड्रिंक्स का और खाने का देके निकलते हैं, और 50 रुपए का वड़ा पाव खिलाने के लिए आपके पास 2 मिनट नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि इस दुनिया को थोड़ी सी बेहतर बनाएं, अपने रिश्तों को थोड़ी सी बेहतर बनाएं, क्योंकि जिंदगी कहीं खत्म नहीं होती। हम अपने बच्चों के डीएनए में जिंदा रहते हैं, हम अपने बच्चों के जीन्स में जिंदा रहते हैं। जो लोग 40 के हो गए, 40 के आसपास है, उन सबको पता होगा कि जिस जिस चीजों के लिए आप अपने पापा को डांटते थे, वो सब आप में धीरे धीरे आने लगी। हाँ या ना? हाँ हाँ, मुझे पता है, मेरे साथ भी हो रहा है, मुझे बराबर पता है। मेरे पापा को इतना शौक था लोगों को घर पे बुलाने का, खिलाने का, पार्टी करने का। मैं हमेशा कहती थी कितने लोगों को ये सब खा खा के चले जाते हैं, आपका कुछ नहीं करते। और मुझे भी अच्छा लगता है, आप घर आइए, खाना खाइए। हम सब अपने बच्चों के डीएनए में जिंदा हैं, और हमारे माँ बाप हमारे डीएनए में जिंदा हैं। और जिन लोगों ने हमें ये डीएनए दिया है, जिसने हमें इस धरती पर खड़े रहने की ताकत दी है,